दोस्तों, एक प्रचलित कथानक के मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही इसको तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया तब भगवान कृष्ण वहां पर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ दिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच बोलना होगा। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा ही करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रम के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। तब भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और यौन संबंध के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं हो सकती। भीम ने कहा कि वो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। जो भी उसके गधे का अपमान करेगा वो उसको मृत्यु के घाट उतार देगा। दोस्तों, इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझको प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वो धर्म विरोधी क्यों ना हो। दोस्तों, अब अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञानेंद्रिया यानी कि आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरीके हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, कोई और रहस्य जो तुम छिपा रही हो। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा कि मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अभी भी पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझको इतने दुख झेलने नहीं पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर गुजरना नहीं पड़ता। दोस्तों, ये सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी ने सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर जाकर लग गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखना मत भूलिएगा।